दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता। ये हमारे विद्वान लोग कह गए हैं और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुआ है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा संगठन है जो हमेशा पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ ही लौटना चाहता है। उस संगठन का नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनके गुरु गोवलकर ने इन्हें एक बंच ऑफ थॉट दिया। उस बंच ऑफ थॉट में ये कहा गया है कि कैसे एक वर्ग विशेष की विशेषता कायम रहे और बाकी सब लोग जो है उनके गुलाम हो जाएं एक तरह से। तो क्या ये आज के समय में संभव है? हमें सोचना चाहिए। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें पता चलता है कि इसी देश में, जिसमें बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, तो इसी देश के मैन लैंड में, यानी कि मुख्य भूमि में, मैदानी इलाकों में बौद्ध धर्म बहुत ही क्रूरता से समाप्त कर दिया गया था। ये तो भला हो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का, जो अपने धर्म ग्रंथों के साथ ऐसे दुरूह जगह में गए, ऐसी विकट जगह में गए जहाँ पर रहना आसान नहीं था, और वहाँ पर जा कर के उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। जो वर्ग विशेष अपने आप को सुप्रीम समझता है, वो वहाँ नहीं गया, वो जा ही नहीं सका, क्योंकि वहाँ जिंदगी इतनी कष्टमय थी, वो उसे सहन नहीं कर सका। इसलिए बौद्ध धर्म भारत के दुर्गम इलाकों में बचा रहा। बौद्ध धर्म विदेशों में बचा रहा। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने जो ये निर्णय लिया था कि मैं अब तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रेम के बल पर विश्व विजय करूंगा, उसको उन्होंने सही साबित किया। सम्राट अशोक ने विश्व विजय की संकल्पना को साकार किया। आप देखते हैं कि श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, आपका जो चीन है, जापान है, मंगोलिया है, तो ये सब जगह बौद्ध धर्म फैल गया। यहाँ तक के कि इराक, ईरान और आपके क्या कहते हैं ये यूनान, ग्रीस, वहाँ भी बौद्ध धर्म फैल गया। तो और वहाँ अभी भी कायम है। अगर RSS को सबक लेना है तो सबक लेना चाहिए इंडोनेशिया से, मलेशिया से, जहाँ पर विश्व की सबसे घनी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट नहीं किया, बौद्ध धर्म का खात्मा अपने देश में नहीं किया। वहाँ पर अभी भी बौद्ध धर्म जीवित है और फल फूल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इस देश में एक वर्ग विशेष चाहता है कि बौद्ध धर्म समाप्त हो जाए, जो होगा नहीं। बौद्ध धर्म के बीज इस धरती में गड़े हुए थे। अंग्रेज आए, उन्होंने उन बीजों को बाहर निकाला, उन्हें पानी दिया, पुष्पित पल्वित किया और पता लगाया कि इस धर्म में जहाँ कहा जाता है कि सनातन धर्म है, जहाँ कहा जाता है कि हिंदू धर्म है, यहाँ तो एक और धर्म भी है,
जो ज़मीन के अंदर समाया हुआ है। उन्होंने स्तूपों को निकाला, बुद्ध मूर्तियों को निकाला, धम्मचक्र को निकाला। उन्होंने ऐसे ऐसे गुफाएं खोज निकाली जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म पुनः इस देश में स्थापित हुआ। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको मैं मैत्रेय बुद्ध भीम कहता हूँ, उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की मिसाल इस देश में जगाई और इस देश के दबे कुचले दलित, SC, ST, OBC, जिनको शूद्र कहा गया है, उन्होंने बौद्ध धर्म को समझ रहे हैं और अपना रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है कि हम वापस इतिहास में नहीं लौट सकते, लेकिन इतिहास से सबक जरूर ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को हमारे जो है प्रधान सेवक ने पप्पू बनाया, वो पता चला कि वो पप्पू नहीं, वो तो पितामह है। सीखना चाहिए। अमेरिका में जब कुछ लोगों ने सिख धर्म से संबंधित नारे लगाए तो राहुल गांधी ने कहा आई लव यू। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम यहाँ क्यों आए, वो नाराज़ नहीं हुए। वहाँ पर कोई ऐसा सिक्योरिटी बंदोबस्त नहीं था कि उन लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो वहाँ पर बैठे हुए राहुल गांधी का जो भाषण है उन्होंने सुना। तो प्रेम से हम सबको जीत सकते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि वैर से वैर का नाश नहीं होता, अवैर यानी मैत्री से ही वैर का नाश हो सकता है। अगर हम सचमुच में अपने देश से प्रेम करते हैं, अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि हमारा वो प्राचीन इतिहास पुनर्जीवित हो, जहाँ पर साइंस थी, विज्ञान था और यूनिवर्सिटीज़ थी, हजारों लोग विश्व से विद्या अध्ययन के लिए यहाँ आते थे, और अब क्या है, हमारे लोग पढ़ने के लिए विदेश में जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि वहाँ हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो अगर ये वर्ग विशेष RSS से संबंधित लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना चाहिए। हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है तो विद्या के बल पर बना सकते हैं। विद्या के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। विश्व में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ चलायमान है, हर चीज़ मूवमेंट में रहती है और वो आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती। तो हमारे इन विद्वान पुरुषों को जो RSS से संबंधित हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अब समय आगे बढ़ने का है। देश प्रेम अगर हमारे मन में है, देश का गौरव अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़कर ही बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़कर ही अपने देश को हम उस स्वर्णमय युग में ला सकते हैं जो इतिहास में दर्ज है। वो प्रयास करें। हमारे विद्वान, हमारे पंडित, हमारे RSS से संबंधित लोग और हमारे प्रधान सेवक को भी ये समझ लेना चाहिए कि आगे बढ़ने में ही भलाई है, आगे बढ़ने में ही उन्नति है, आगे बढ़ने में ही देश का गौरव है। तो हमें आगे बढ़ना है,
और पप्पू को पितामह समझकर उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। जो शंकराचार्य को कहा गया था कि वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी प्रच्छन्न बौद्ध हैं। बौद्ध धर्म उनमें कूट कूट कर भरा है। बौद्ध धर्म किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है। बौद्ध धर्म किसी भी धर्म का खात्मा नहीं चाहता है, बल्कि बौद्ध धर्म चाहता है कि हम सब लोग, सब धर्म के लोग, सब संप्रदाय के लोग, सब जातियों के लोग प्रेम से रहें, एक दूसरे का साथ देते हुए रहें और आगे बढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय।